हेलो एवरीवन। वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो आज हम लोग एक नए सेशन के साथ वापस आए हैं और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एपीएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो उनके पीवाईक्यूज हम सॉल्व करेंगे। तो इंडियन पॉलिटी के हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स भी बहुत नजदीक आ गए हैं, तो इसी वजह से हमने पीवाईक्यू सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने करंट अफेयर्स के वीडियोस करवाए थे, आपने देखा होगा। उनको अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे फेसबुक चैनल में आपको मिल जाएगा, वहीं से भी आप देख सकते हैं। दूसरा है कि हमने एपीएसएसबी के पीवाईक्यू सॉल्व करवाए थे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, और उनको हमने मिक्स क्वेश्चंस थे। किसी क्वेश्चन में 25-50 क्वेश्चंस रहते हैं, उनको हमने सॉल्व करवाए। लेकिन आज का जो है वो पर्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मैराथन हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज से ये स्टार्ट हुआ है, तो सभी स्टूडेंट्स जल्दी से ज्वाइन कर जाइए और फिर हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जिसमें हम एपीएसएसबी के पीवाईक्यूज इंडियन पॉलिटी के स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन से आपके राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, के एम मुंशी या फिर सी राजा गोपालाचारी। ये अपर डिवीजन क्लर्क 2020 का क्वेश्चन है। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, एक आंसर में मिल चुका है। ठीक है, बाकी। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, इसका आंसर है सरदार पटेल। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से राजेंद्र प्रसाद की बात करें, ये क्या थे? हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, है ना? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। के एम मुंशी की बात करें, ये एडहॉक कमिटी के मेंबर थे। ठीक है, फ्लैग कमिटी जो है, एडहॉक फ्लैग जो कमिटी है उसके मेंबर थे। ठीक है, अगस्त 1947 में जो फ्लैग बना था उसके वो मेंबर है एडहॉक कमेटी के। ठीक है, साथ में के एम मुंशी का एक और रोल है, वो है कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर रह चुके हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ बी आर अम्बेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर रह चुके हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग। ओके, सी राजा गोपालाचारी की बात करें तो ये कौन थे, इनको भी आप सुन लीजिए। ये आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब 1947 तक, अ, जो हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, है ना? लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर है? लेकिन उसके बाद हम बात करें, उसके अगर बात 1948 से लेकर, सॉरी, 1948 से लेकर 1950 तक ना, ये पोस्ट जो था वो एज इट इज था, वही चेंज नहीं किया गया था। मतलब गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था वो चेंज नहीं किया गया। तो इस वक्त सी राजा गोपालाचारी वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ प्री इंडिया। ठीक है, उसके बाद 1950 के बाद इसको बंद करवा दिया गया था, ये पोस्ट एबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है, सी राजा गोपालाचारी।
ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था? फर्स्ट होम मिनिस्टर, तो आंसर होगा आपका सरदार पटेल। तो बाकियों का भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमने एक बार एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर टू क्वेश्चन, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस इन इंडिया इज डिफेंस मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये यूडीसी 2020 का क्वेश्चन है। आज नहीं, आज क्लास नहीं होगा, क्योंकि फिर मेरा नालगम में क्लास रहता है, तो ऑफलाइन, तो आज क्लास नहीं होगा। ठीक है, कल फिर से स्टार्ट करेंगे। कल मैं दो क्लास लूंगा। आपका ये मैराथन जैसे था वैसे ही चलेगा, अभी जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। आज से स्टार्ट हुआ है, और नेक्स्ट जो क्लास है वो आपका करंट अफेयर्स का होगा। इसमें हम करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा देंगे। अप्रैल मंथ का मैं भिजवा दूंगा, थोड़ा सा उसमें एडिटिंग करना बाकी है। ठीक है, मैं करके भिजवा दूंगा। मैं भिजवा दूंगा बहुत जल्दी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूंगा। आज इसको कंप्लीट करके मैं भिजवा दूंगा। ओके, तो मुझे सुप्रीम, हाँ, करंट अफेयर्स आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 मंथ के अच्छे से पढ़ के जाइए। साथ में आप एक और चीज वो पढ़ के जाइए, वो है आपका मई जो मंथ है उसका भी 15 तक करके जाइए। ठीक है, अप्रैल तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आंसर होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है अभी? तो राजनाथ सिंह, श्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह है ना, राजनाथ सिंह। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमारे, इसको याद रखिएगा, क्योंकि अभी इस रिसेंटली एक इंडिया पाकिस्तान का जो मैटर हुआ है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस शायद पूछ ले आपको। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है हमारे? आप कोई बता सकते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? आंसर क्या होगा? अनिल चौहान। ठीक है, तो अनिल चौहान इज द करेक्ट आंसर, चौहान। क्योंकि रिसेंटली जो घटना घटी है उसके बाद आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हाँ, ठीक है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर कोई पूछे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो कौन होगा? जनरल, नो आइडिया, कोई बात नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है आपका अनिल चौहान है, तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है तो उपेंद्र द्विवेदी, द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी इज द जनरल। ठीक है, हाँ। तो आपके लिए ये क्वेश्चन भी, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस अगर पूछा जाए तो प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर। हाँ, सीडीएस अनिल चौहान है, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनिल बोल के, हाँ कोई बात नहीं, आपको ऑप्शन टेस्ट में भी मिल जाएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। कभी हमें सब कुछ याद रहता भी नहीं है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, चलिए। विच हाई कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन ओवर अरुणाचल प्रदेश? बहुत इजी क्वेश्चन है। नाहरलगुन हाई कोर्ट, ईटानगर हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, या फिर अरुणाचल हाई कोर्ट? अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखिए। क्वेश्चन ये रिपीटेड भी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और आपको आना भी चाहिए। ये क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो अगर हाई कोर्ट के बात करें अरुणाचल प्रदेश का, तो उसका कॉमन हाई कोर्ट है असम और अरुणाचल का, तो वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट इज द करेक्ट आंसर। अभी हम बात करते हैं कि अगर हम हाई कोर्ट की बात करें ना, तो हाई कोर्ट के आर्टिकल्स आपको पूछ सकते हैं। तो अगर हाई कोर्ट के आर्टिकल अगर बात करें तो 214 इसका आर्टिकल है। ठीक है, और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें
ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल आपको आया था 124। देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 214 124। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी आर्टिकल याद रखिएगा। ठीक है, एक और जो इम्पोर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। उसमें यह है कि अगर हम रिट जुरिस्डिक्शन आपको पूछा गया था, रिट जो हमारे 5 रिट है उसके क्वेश्चंस भी आए हैं, अभी मैं करवाऊंगा अभी। जैसे 5 जो रिट है, उन रिट जुरिस्डिक्शन जो कौन से आर्टिकल में है, अगर आपको हाई कोर्ट का पूछ ले तो आंसर होगा आर्टिकल 226। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अगर हाई कोर्ट के बारे में पूछे तो आर्टिकल 226। अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछे ना, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछे तो आर्टिकल 32, जो आपके फंडामेंटल राइट में भी है। हाँ बिल्कुल, गुड। आर्टिकल 32 ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, वो है अभी सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो चेंज हुए हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु इज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो तो इसमें आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको याद है अभी हमारे करंट चीफ जस्टिस कौन है? हाँ ठीक है, भूषण गवई। भूषण गवई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, भूषण गवई इज द करेक्ट आंसर, और ये पहले बुद्धिस्ट भी हैं, फर्स्ट बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, गवई इज द करेक्ट आंसर, भूषण गवई। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है आपके आ चुके हैं, तो इसमें से हमने क्या किया कि दूसरे क्वेश्चन भी कवर कर लिए। तो फिर से एक बार जस्ट मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ। तो हाई कोर्ट जो अरुणाचल प्रदेश का है वो आपका है गुवाहाटी हाई कोर्ट। असम और हाँ 52nd होगा, हाँ 52nd CJI। तो अरुणाचल और असम का सेम हाई कोर्ट है, एक ही हाई कोर्ट है, वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका हाई कोर्ट के आर्टिकल। तो 214 याद रखिए, क्योंकि ये आर्टिकल आया नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पूछा गया है। तो आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट है, तो उसका देखिए सेम जैसा है, 124 214। तो हाई कोर्ट का जो आर्टिकल है वो 214 है। ठीक है, अब रिट जुरिस्डिक्शन आपसे पूछा गया था कौन से आर्टिकल में है, तो रिट जो है वो आपके आर्टिकल 226 में है, अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो। ठीक है, मैं रिट जुरिस्डिक्शन अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है आपको पता होगा, नहीं पता है मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है कौन से रिट जुरिस्डिक्शन कौन से में है, तो आर्टिकल 32 होगा। ठीक है, भूषण गवाई इज द करंट CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट डज नॉट मेंशन द फॉलोइंग कंट्री: पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान। इसका आंसर बताइए ना, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए मुझको। स्टूडेंट से सभी से ये आपसे बस यही कहूंगा कि आप लोग भी साथ साथ आंसर देते रहिए, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। गलत होता है होने दीजिए, कोई बात नहीं, बस एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप गलती करेंगे तो फिर से आप रिपीट नहीं होगा, याद रह जाए। कोशिश कीजिए, गलत होता है होने दीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, देखिए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये तीनों क्या है, मेंशन्ड है। ठीक है, एकमात्र भूटान जो है वो मेंशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, भूटान। अच्छा, इसके रिगार्डिंग एक और कुछ कुछ चीजें याद रखना है आपको। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, मतलब किसका, सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहा हूँ, वो आपके 1955 में पास हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो सिटीजनशिप है इसके आर्टिकल्स भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आर्टिकल 5 to 11 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है।
तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। The Rajya Sabha functions primarily as the representative of whom in the Indian Parliament? ठीक है। वक़फ़ एक्ट के बारे में तो बताया था, हमने आर्टिकल्स करवाए थे ना। सॉरी, जो करंट अफेयर्स करवाए थे उसमें हमने बताया। देखिए, द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वुम इन इंडियन पार्लियामेंट। ऑप्शन है आपके: मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, द स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, अगर वक़फ़ एक्ट के बारे में आपको है तो फिर मैं कल एक बार आपको, आज तो नहीं हो पाएगा, कल आपको इसका एक छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, और फिर हम लोग दूसरा जो मतलब क्लास है वो। ठीक। हाँ, नेटवर्क का इशू हो रहा है क्या? नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं। अब ठीक है। अब मुझको एक बार बताइए। हाँ, रुक रुक के आ रहा है ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअली में। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा नेटवर्क अगर प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग इसको नेक्स्ट दिन ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो आज कुछ क्वेश्चंस बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये हम लास्ट करवा के ना कल से फिर, कल भी बिगिनिंग में ऐसा हो रहा था, लेटर हाफ द क्लास में ठीक हो गया। हाँ, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा ठीक है। देखिए, क्वेश्चन एक बार नंबर 6 का देख लेते हैं। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ तो हम क्वेश्चन अभी इसको स्टॉप कर देंगे, नेक्स्ट क्लास में तब बाद में हम लोग इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। द कोर्ट वर्डिक्ट डिक्लेयरिंग दैट ए पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम विच ही और सी was tried for by the court is called as habeas corpus, writ, ये एक्विटल होगा, एक्विटल, एंड ऑप्शन डी अपील। क्या आंसर होगा? इसका आंसर जल्दी से पता है तो बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्विटल। ठीक है, एक्विटल है बेसिकली क्या है? अच्छा, बेसिकली एक्विटल क्या है? ये एक अ, जो हमारे जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने फेल, मतलब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू प्रूव दैट एक्यूज्ड इज गिल्टी। ठीक है। तो इसी वजह से क्या हो जाता है कि वो बाइज्जत बरी हो जाता है। ठीक है, उसको कुछ ज्यादा ही लैग हो रहा है। अच्छा ठीक है। ओके, तो इसका आज, ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ओके, जस्ट मुझे तो 1 मिनट टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ठीक है, मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। जस्ट जस्ट अ सेकेंड, मुझे जस्ट 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको अभी बताता हूँ।
हाँ, ठीक है, ओके, अभी इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। आज का अगर रिकॉर्डिंग जो है ना, मैं आपको 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 मिल जाएगा। सॉरी, मैं बस देख रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आई होप अभी ठीक होगा। तो आप इसको, हाँ, इसको थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिए। आज को थोड़ा ज्यादा नहीं करवाएंगे, कुछ क्वेश्चंस तो करवा लेते हैं उसके बाद, ठीक है? अब तक ठीक चल रहा है ना? ओके, चलिए। चलिए, तो अभी आपको देखिए, नेक्स्ट अगर हम हेबियस कॉर्पस की बात करें, आपको रिट याद रखना है। जैसे कि अभी बताया कि अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 होगा, और अगर वही सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 32 होगा, ठीक है? तो ये दोनों जो है ना, ये क्या है आपके रिट जुरिस्डिक्शन में आ जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है? अगर मैं हेबियस कॉर्पस की बात करूं तो ये क्या होगा? टू हैव द बॉडी, ठीक है? ये हो गया आपका हेबियस कॉर्पस, ठीक है? याद रखिए इसको। इसमें हमने पढ़ा, हमने इसको करवाया था कि हेबियस कॉर्पस को आपको पता होगा कि 24 आवर्स के विद इन 24 आवर्स आपको कोर्ट में पेश करना होता है, ठीक है? कोई भी जो डिटेन पर्सन है उसको क्या होगा, विद इन 24 आवर्स कोर्ट में पेश करना होता है, ठीक है? तो ये हो गया आपका हेबियस कॉर्पस। अगर आपको मैंडमस, ये तीन आपको याद रखना है। मैंडमस, जो मैंडमस है इसका मतलब है कमांड, ठीक है? इसका मतलब कमांड होता है। आप इसको याद रखिएगा, मैंडमस मीन्स कमांड, ठीक है? जिसको प्रॉब्लम, नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं, इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे तो रहेगा ही, यूट्यूब पे मिल जाएगा। क्लियर है? ओके। अच्छा, एक और याद रखिएगा, क्वो वारंटो। जो क्वो वारंटो जो है, इसमें क्या होगा? बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहला क्या है आपका? हेबियस कॉर्पस मींस टू हैव द बॉडी, मैंडमस मींस कमांड, और क्वो वारंटो जो है बाय व्हाट अथॉरिटी। और भी दो है, वो हो गए प्रोहिबिशन एंड सर्ट्यूलरी, ठीक है? तो ये पांच जो रिट है, इन रिट्स के बारे में आपको करना। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट। अच्छा, जो प्रॉब्लम हो रहा है, काइंडली आप, नेटवर्क इश्यूज अगर हो रहे हैं तो इसका जो है आपको पीडीएफ और बाकी के जो इसके रिकॉर्डेड वीडियोस है ना, वो सब आपको